Hello student, last video we discussed about the Prime Minister of India. We know about the appointment of Prime Minister. The Prime Minister appointed by the President. जो Prime Minister होता है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और मोस्टली जिसको लोकसभा में जो मेजॉरिटी होती है जिस पार्टी की, उसी पार्टी का जो लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हमने जो कुछ पावर्स हैं वो भी डिस्कस करी थी प्राइम मिनिस्टर की। जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो मंत्रिमंडल का जो वितरण होता है, मंत्रियों में जो विभागों का वितरण होता है और उसे जो चेंज करने की पावर भी सारी प्रधानमंत्री के पास होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। टुडे वी डिस्कस द फोर्थ पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज coordination among various departments of governments. Prime Minister established coordination among all the departments of government so that it would work as a unit. यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, यानी जो प्रशासन के अलग अलग विभाग हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो अलग होता है, होम डिपार्टमेंट अलग होता है। इसी तरीके से जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि आपस में एक दूसरे के बीच में समन्वय बनाए रखने का काम भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो एक यूनिट की तरह काम करे, एक साथ मिलकर काम करे। फिफ्थ फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा principally, and all the law-making functions are performed in his leadership. All government bills, including annual budget, are prepared under this supervision only. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का लीडर यानी कि लोकसभा के नेता के रूप में काम करता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी जो लॉ मेकिंग डिसीजन होते हैं, यानी कि कानून बनाने की जितनी भी प्रक्रिया होती है उसको भी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ही पूरा किया जाता है। गवर्नमेंट बिल यानी कि सरकारी जो विधेयक होते हैं, जिनमें एनुअल बजट यानी कि जो हमारा वार्षिक बजट है वो भी जो प्रधानमंत्री है उसके सुपरविज़न, उसके निरीक्षण में ही तैयार किया जाता है। जो एनुअल बजट होता है इसका मतलब है कि जो लोकसभा में जितना भी काम होता है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ही पूरा होता है। सिक्स पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। इट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है उसके बीच में लिंक यानी कि जोड़ने का काम करता है। ऑन द इशू ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस, the contact with the head of the nation can only be made by prime minister. He appears the president about the discussion on cabinet and also remain president advice to the cabinet. जो हम देखते हैं कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंट यानी कि जो जनता की महत्व के जितने भी विषय होते हैं उनको जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही जो प्रेसिडेंट है उस तक, हेड ऑफ द नेशन यानी कि जो प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति है उन तक पहुंचाने का काम प्राइम मिनिस्टर ही करता है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट जो एडवाइस देता है यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसको कैबिनेट तक पहुंचाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का एक लिंक होता है। कैबिनेट डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट से, इसलिए वो केवल जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसके थ्रू ही अपनी बात को प्रेसिडेंट तक पहुंचाती है
और जो प्रेसिडेंट है वो अपनी एडवाइस कैबिनेट को पहुंचाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर का यूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर के उपयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज bestowing various posts. The power of appointing high ranks official given by the constitution to president is practically exercised by the प्राइम मिनिस्टर। अगर हम देखते हैं कि भारत के जो उच्च पद हैं, भारत के जो सबसे बड़े बड़े पद हैं, उस पर जो संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा ही भारत के जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति की जाती है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, व्यवहारिक रूप में देखें तो ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया जाता है। बिकॉज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज टू पावर विद द ओनली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट ऑन दिस सेल्फ डिसीजन। यानी कि जो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी जो एडवाइस के बिना जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी किसी भी पावर यानी कि किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। वो सेल्फ डिसीजन किसी भी मामले में जो प्रेसिडेंट है वो सेल्फ डिसीजन नहीं लेता है, उसे प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। सो स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। We learn about the 7 power of the Prime Minister. First is formation of Council of Ministers. Second, distribution and change of portfolio from amongst the ministers. Third is administrative of the cabinet. Fourth is coordination amongst various department of governments. Fifth is leader of Lok Sabha. Sixth is link between the president and cabinet. And seventh is bestowing various posts. The Indian Prime Minister is the very powerful man of the nation.